अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे थे चिकन लॉलीपॉप की। आज हम तैयारी कर रहे थे क्योंकि पहले जो बना के फ्रीज़ किए थे वो ख़त्म हो गया था, तो फिर से 2 केजी चिकन हम मंगवा लिए थे और इस तरीके से इसको बॉइल कर दिया था। मतलब ये यहाँ पे टाइमिंग हो रही थी 2 से ढाई के आसपास हो रही थी और यहाँ पे एक इसमें पैन में रखा था, छोटे से पैन में शिज़ॉन के लिए चिकन बॉयल कर रहे थे। तो इस तरीके से यहाँ पे चिकन बॉयल हो गया था और इसका जो भी था ऊपर ऊपर से जो भी मतलब रिस रहा था, तो वो फिर हम छान छान के फेंक दे रहे थे। अच्छा, शिज़ॉन को यहाँ पे महक लग रही है, स्मेल लग रही थी चिकन बॉइल्ड होने की, तो ये किचन में से जाएगा ही नहीं। ये जब तक इसको चिकन दे नहीं देंगे बॉयल करके, ये एकदम घुसा रहेगा चिकन में और मेरे से खूब लाड प्यार करा रहा था कि मतलब बस मेरे चिकन दे दो। इस तरीके से ये दुलार प्यार करता रहता है। फिर बाद में ये चिकन खा लिया था, इसको हम दे दिए थे बॉयल करके। तो इस तरीके से मेरा जो भी चिकन लॉलीपॉप है सब बन के रेडी हो गया था। तो इसकी रेसिपी मतलब जो भी है रेसिपी बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। पिछली वीडियो में हमने इसको मतलब क्या क्या इसमें मतलब डाला था, जो भी सामान, तो वो हम बना के डाले हुए, इसलिए इस बार नहीं डाले। सिर्फ इसको बनाने के बाद जो भी था तो इसको हम फ्रीज़र में अब हम फ्रीज़ कर लेंगे और फिर जब भी अफ्तार के टाइम होगा तो झटपट से बस निकाल के फ्राई कर लो। तो एक साथ बनाने से ये फ़ायदा रहता है कि आपका टाइम बहुत कम मतलब लगता है अफ्तार उफ्तार बनाने में, आपको इबादत के लिए बहुत ज़्यादा ही टाइम मिल जाता है। इस तरीके से आप जो भी है मतलब थोड़ा रेस्ट करने का भी, इबादत करने का भी अच्छा खासा टाइम मिल जाता है अगर इस तरीके से आप तैयारी करके पहले से रख लेंगे तो यहाँ पे हम इस तरीके से पूरे को एक एक करके हम इसको सबको यहाँ पे सेट कर दिया था और फिर इसको हम फ्रिज में रख लेंगे और बाकी जो फ्राई करने वाला था वो अलग एक प्लेट में हम कर लिया था। यहाँ पे आवाज़ पता नहीं क्यों इतना फंस रही है। तो इस तरीके से अब इसकी ज़िप को हम लॉक कर लेंगे, उसके बाद जाके फ्रिज में रख देंगे। तो इसी तरीके की बस अभी रमज़ान के ही रूटीन जो है वो शेयर कर पा रहे हैं। बाकी जो मतलब जो भी काम हो रहे हैं, जो भी मतलब डेली यूज़ के डेली रूटीन के जो भी बहुत सारे काम ऐसे होते हैं उसको हम नहीं कर पा रहे हैं। बस सिर्फ अफ्तार वगैरह यही सब खाने वगैरह जो भी हैं, तो यहाँ पे हम फटाफट से लग गए थे। ये मेरे 8 रमज़ान की अफ्तारी की मतलब वीडियो है, ये वाली थोड़ी सी बनाए थे यहाँ पे। तो एक साइड पे पकौड़ी फ्राई कर रहे थे, फिर दूसरे साइड पे ये चिकन वाला लॉलीपॉप फ्राई कर रहे थे छोटी सी कढ़ाई में। उसके बाद चना भी रेडी कर लिए थे और फटाफट से अब अफ्तार में बहुत ही कम टाइम बचा था, मतलब 7 से 8 मिनट के आसपास बचा था। तो हम लास्ट ही मेरा काम था यहाँ पे, फटाफट से हम फ्राई कर रहे थे इस तरीके से। और बाकी थोड़े से बेसन और ये सब बचे भी हुए थे, तो उतने में अल्हम्दुलिल्लाह खैर से हो गया था सब। और ये मेरी अफ्तार आके लग भी चुकी थी और यहाँ पे सबको मतलब वट वट मतलब ऐसे अलग अलग सी प्लेट में कर देते हैं ना, तो खाने में आसानी होती है। एक जगह पे रख देते हैं तो फिर वो उसको मतलब दूर पड़ जाता है, वो उसका हाथ नहीं पहुंच रहा, तो इस तरीके से हो जाता है। तो अलग अलग अगर सबकी तश्तरी में कर दिया जाए तो बहुत ही आसान हो जाता है। फिर यहाँ पे हम बना रहे थे चिकन चिकन की मतलब यहाँ पे चिकन ही बना रहे थे आज के खाने में। तो इस तरीके से जो वो चिकन मंगाए थे ना, तो उसमें जो भी हड्डी वाला था ना, ज़्यादा हड्डी वाला, तो उसको हम अलग से कर लिए थे और इसको इस तरीके से हम सिंपल वाला चिकन बना ले रहे थे रात के खाने में। क्योंकि खाना तो बस एक ही बार अब खाना है, रमज़ान है तो बस रात का ही अब दिन का, और ये दोपहर का तो मतलब अभी 1 महीने 9 दिन गुजर गया है, अभी 21 दिन और बनेगा ही नहीं। तो इस तरीके से हम यहाँ सिंपल वाला चिकन बना रहे थे। बस इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और फिर जो भी बेसिक मसाले इसमें हैं, पाउडर मसाले, वो सारे चले जाएंगे और भून भून के बस इसको बना देंगे इसी तरीके से। क्योंकि अलग से ये चिकन जो है फ्राई नहीं किया, इसी के साथ ही प्याज को ब्राउन करके उसमें बस डाल के ये सिंपल सा बना दिया था। बाकी जो भी धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और फिर ज़ीरा गोल्ड की पाउडर जो भी था इसमें हम ऐड कर लिए थे इस तरीके से। बहुत सिंपल सी लेकिन बहुत ही मज़े का मतलब बनता है और ये बहुत आसानी से भी बन जाता है। अलग से फ्राई व्राई करने का कोई इसमें मतलब झंझट नहीं होता है और बहुत ही मज़े का ये भुना वाला चिकन बनता है। बाद में इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे क्योंकि मतलब शोरबा ज़रूरी होता है, ग्रेवी इसकी ज़रूरी होती है चावल या रोटी के साथ खाने के लिए। इतना ज़्यादा भुना हुआ भी रहेगा तो फिर नहीं खाया जाता, हम लोग से तो खास करके नहीं खाया जाता। उसके बाद फिर मसाले भी बहुत ज़्यादा पेट के अंदर जाते हैं, तो अगर लिक्विड टाइप में थोड़ा सा शोरबा होता है ना, तो उसमें मसाले आपके इसमें बहुत कम ही जाते हैं। तो कोशिश क्या करें कि थोड़ा मतलब शोरबा पतला ही रखा करें, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे से मतलब हज़म भी होता है खाना। और अभी तो एक बार खाना तो हैवी भी हो जाता है। तो यहाँ पे दूसरे दिन के अफ्तार थी, यहाँ पे हम बना रहे थे आलू की ये गुलगुली, मतलब गुलगुला जो बनता है ना, तो ये गुलगुला बना रहे थे आलू डाल के। तो आलू को बॉयल करके उसको मैश कर लिया था, उसके बाद उसमें चीनी को ऐड कर लेंगे, फिर आटा, फिर थोड़ा सा मतलब नारियल को क्रश करके डाल दिया था, उसके बाद थोड़ी सी सौंफ डाला था। बहुत ही मज़े का ये वाला जो गुलगुली बनी थी, बहुत ही मज़े की बनी थी। तो ये फर्स्ट मतलब पहली बार इस रमज़ान में बना रहे हैं। ऐसे बनती है, बच्चे लोग वो शौक से खाते हैं। मीठी मतलब मीठा भी कोई कुछ आइटम हो जाता है खजूर के अलावा तो अच्छा लगता है, ज़्यादातर तो नमकीन ही अफ्तार में हो जाता है। तो इस तरीके से बहुत ही सॉफ्ट ये वाली बनती है। ऐसे जो नॉर्मल गुलगुले हम लोग बनाते हैं तो वो थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, लेकिन ये वाले जो रहते हैं ना आलू की वजह से बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो ये मेरा जो ब्लॉग है एकदम छोटा सा, बस अफ्तार उफ्तार का ही, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं बना पाए। और फिर मेरे मतलब अभी फटाफट से एकदम याद पड़ा कि वीडियो की एडिटिंग करना है। चलो थोड़ा बहुत जो भी बना के रखे हैं
तो मतलब इसमें ये कर दो, क्योंकि रमज़ान का जो महीना है ना, तो इस सब पे ज़्यादा ध्यान देने का भी नहीं है, ज़्यादा खाने पे भी नहीं, ज़्यादा बनाने पर भी नहीं, बस इबादत में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना मतलब जाए तो वही अच्छा है, क्योंकि 11 महीना तो हम लोग पूरा खाते ही रहते हैं दिल लगा के तो रमज़ान के इस महीने को जो है मतलब थोड़ा ऐसा ही टाइम दो और ज़्यादा इबादत में दो, नमाज़ कुरान ये सब तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो इस तरीके से आज मेरे यहाँ पे 9वें रमज़ान की मतलब अफ्तार इस तरीके की थी। तो यहाँ पे फल वगैरह जो भी था बच्चे लोग काट करके रख दिए थे और ये अफ्तार हम लोग की लग गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही अच्छे से मतलब बन गया था जो भी था। और फिर फटाफट से एक साथ ही मुझे ही करना रहता है दोनों, मतलब जो भी छानने वानने वाला काम ना, तो 2 कढ़ाई में अगर करते हैं तो बहुत ही ईज़ी हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो इस तरीके की मेरी ये इफ्तार थी। अच्छे इफ्तार के बाद जो है ना सबसे ज़्यादा जो टेंशन होता है, सब भर-भर पेट खा लेते हैं, उसके बाद बर्तन उठाने के लिए सबसे ज़्यादा झगड़ा होता है मेरे घर में। ये जो फ़रीशा हैं और यज़दान जो है, इनके बीच में टन-टन होती रहती है, क्योंकि बर्तन उठाने की बारी दोनों की बैठी हुई है। आज वो उठाएगा, कल वो उठाएगी, इस तरीके से यहाँ पे यही सब इनका ड्रामा चल रहा था। रोने की एक्टिंग कर दी लेकिन हँस रही थी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके की मेरे घर में नोक-झोंक जो है बस बच्चों में यही सब चलता रहता है। दोनों भाई-बहन में ज़्यादातर इन लोग में ही चलता रहता है, क्योंकि ये दोनों छोटे हैं, मतलब एक पीछे होने की वजह से भी ज़्यादा इन लोग ही में जो भी है चलता रहता है। शाज़मान थोड़ा किनारे-किनारे रहता है, साइड-साइड रहता है, माशाल्लाह से बड़ा भी हो गया तो थोड़ा समझदार भी है। लेकिन इन लोग में जो बहुत ज़्यादा ही कॉम्पिटिशन चलता रहता है। फिर लास्ट में यज़दान ही सारे बर्तन को ले गया था, फिर थोड़ा-थोड़ा ये भी करी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कीजिए।